सियासी जमातों और इदारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। नवाज शरीफ का 4 साल बाद वतन वापसी पर खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा। अगर हमने इस नए सफर का आगाज कर लिया तो पाकिस्तान को दुनिया में वही मकाम हासिल होगा जो था। अब फैसला करना होगा कि कशकोल को कैसे तोड़ना है, दुगनी रफ्तार से कैसे सफर करना होगा और कौमी गैरत और वकार को बुलंद करना होगा और बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा करना होगा। मुंह में राम राम ये मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं। लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। नवाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब कोई ना देख रहा हो। नदामत का एक आंसू सारे गुनाह धो देता है। लीगी कायद ने तकरीर के दौरान मिर्जा गालिब के आशार भी पढ़े। कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब जिंदगी अपनी, कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। नवाज शरीफ वालिदा और अहलिया को याद करके जज्बाती हो गए। कहा, पहले जब घर वापस आता था तो वालिदा और अहलिया कुलसूम दरवाजे पर खड़ी होती थी। आज मैं घर जाऊंगा तो वालिदा और बेगम कुलसूम घर पर नहीं होंगी। मरियम नवाज भी वालिद को पहली बार वतन में देखकर आबदीदा हो गईं। साबिक वजीर आजम जाती उम्रा पहुंच गए। मरियम नवाज ने स्टेज संभाला, जलसे की कंपेयरिंग खुद करती रही। पंडाल में मौजूद हाजरीन का लहू गरमाया। खिताब में कहा कि आज जलसा गाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और चले गए। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ कौम की तकदीर बदलने आए हैं। 76 सालों में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख रकम, जगह कम पड़ गई। इतराब की सड़कें आवाम से भर गईं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, मीनार पाकिस्तान पर शानदार इस्तकबाल। अपनी मिट्टी पर कदम रखते ही शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुल्क भर से मतवाले मीनार पाकिस्तान पहुंचे। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। कायद की आमद पर नून लीग ने नए पार्टी तराने मुतारिफ कराए। सियालकोट से गुजरांवाला बाईपास नवाज के चाहने वालों से भरा रहा। कश्मीर, गिलगित और सिंध से कई काफिले लाहौर पहुंचे। कराची और कोयटा से 2 ट्रेन लाहौर रवाना हुई। मतवाले बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर मीनार पाकिस्तान पहुंचे। ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा इकदाम है। नवाज शरीफ नो डाउट 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। इसका एक वोट बैंक है पाकिस्तान में। उसने पाकिस्तान का सोचा और पाकिस्तान को वो ऊपर लेके गया है। बड़ी खुशी हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में वापस आए हैं। ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मतवाले पुरजोश, ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खवातीन भी सज धज कर जलसागाह पहुंची। स्टेज पर मुल्क की सकाफत के रंग बिखर गए। तिलावत कलाम पाक हुई, नात पढ़ी और तराना भी सुनाया गया। मुल्क भर से आने वाले काफिलों को नाश्ता कराया गया, चाय पिलाई गई। नवाज शरीफ खुसूसी परवास में दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। इसहाक डार समेत लीगी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। तमाम मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस तैयारी के अंदर हुआ। स्टेट लाउंज में कानूनी टीम से मुलाकात हुई। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील्स पर दस्तखत किए। बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल हुआ। गजा में इसराइली बर्बरियत, बेगुनाह फलस्तीनियों की तादाद 4385 हो गई। 13,500 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 1756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल। हजारों अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं। इसराइल ने जमीनी पेशकदमी का आगाज कर दिया। मगरबी किनारे पर बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ शुरू कर दी।
फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान से भरे 20 ट्रक रफा बॉर्डर से गजा में दाखिल। सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिले के लिए सरहद के करीब मौजूद। इजराइल की हठधर्मी कम न हुई। सेहोनी फौज के तर्जुमान ने ढिठाई से कह दिया कि सिर्फ खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद जा सकती है, ईंधन गजा जाने नहीं देंगे। इसराइल के गैर इंसानी हमले फलस्तीनियों के जज्बे को शिकस्त न दे सके। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद मस्जिद के मलबे पर मुअज्जिन की आज़ान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बमबारी में 12 साल फलस्तीनी यूट्यूबर शहीद ओनी अल-दोस्त की शहादत की इत्तला फलस्तीनी रजाकारों ने सोशल मीडिया पर दी। लंदन में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। कराची जिना अस्पताल में नामालूम अफराद खातून को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून के साथ आने वालों ने खातून का नाम तहमीना और पता इब्राहिम हैदरी अलियास गोठ लिखवाया। मरीजा की हालत तशवीशनाक, बयान देने के काबिल नहीं। जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर। आज के पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बंगलौर से चेन्नई पहुंच गई। आज दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पीर को होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जुमे को शेड्यूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।